बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि कल एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बारे में जो सेल्स मैन था उसने कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का क्या मौकफ है वो मैं आपको बताता हूं। खान साहब कहते हैं कि काजी फायद ईसा को बेकरी में जिसने जलील किया उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इनको होश के नाखून लेना चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अब इमरान खान साहब, मुझे आपकी स्टेटमेंट के ऊपर बड़ी हैरत है। आप कुछ खुदा का खौफ करें। आप इतने बड़े लीडर हैं, इतनी बड़ी पार्टी के आप सरबराह हैं, तो आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मतलब कि आप गाली देने वाले बंदे को प्रमोट कर रहे हैं और आप कहते हैं कि अगर उस बंदे ने गाली दी है तो उसने बहुत अच्छा किया है। देखिए, काजी फायज ईसा के साथ आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कौम को मोटिवेट करें इस बात के ऊपर कि फलां बंदे का फैसला मुझे पसंद नहीं आया, फलां बंदे की बात मुझे पसंद नहीं आई, तो आप उस बंदे की दुर्गत बना दें, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, उसको गालियां देना शुरू कर दें। मतलब कि आपकी जो पसंद है वो सही है, अगर आपकी पसंद नहीं है तो फिर आप अपनी कौम को, अपनी आवाम को, अपने चाहने वालों को मिसगाइड करना शुरू कर देंगे। बहरहाल, आपकी इस स्टेटमेंट से मुझे बड़ी हैरत हुई है और बड़ा अफसोस हुआ है। मैं तो ये समझता हूं कि उस सेल्समैन ने जो हरकत की है वो अखलाक से गिरी हुई हरकत की है। उसका काम था उस वक्त कस्टमर को वेलकम करता, उसको रिस्पेक्ट देता, उसका एहतराम करता, उसको यस सर कहता और जो उसका हुक्म था उसकी तमील करता। लेकिन उसने अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दी और आने वाले कस्टमर को उसने गलत अल्फाज के साथ बुलाया। उस बंदे को प्रोसिक्यूट होना चाहिए। अगर वो बंदा गिरफ्तार हो चुका है तो बहुत सही बात है, उसको जूते भी पड़ने चाहिए। तो आप एक गलत बंदे को किस तरह सही कह सकते हैं? मतलब अली मीन गंडापुर तकरीर के अंदर बुरा भला कहे, अदारों को गालियां निकाले, खवातीन की बेइज्जती करे, तो आप कहते हैं कि उसने जो किया वो सही किया, मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर एक मुलाजिम अपने पास आने वाले कस्टमर को गाली निकालता है तो आप कहते हैं कि उसने बिल्कुल सही किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अपने चाहने वालों को किस तरह का पैगाम दे रहे हैं। मतलब कि एक बंदा अपने मुंह से गंद निकाले, बदतमीजी करे, दूसरों की तज़हीक करे, दूसरों की को गाली दे, तो आप उसे थपकी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आप उसे हीरो बनाकर पेश करते हैं। बहरहाल, आपका ये रवैया काबिल मजम्मत है। आपको जिस बंदे ने ये हरकत की थी उसको आपको कंडेम करना चाहिए था। उस बंदे को कम से कम आपको फेवर नहीं करना चाहिए था। और आप कहते हैं कि उसे अगर जेल में डाल दिया गया है तो होश के नाखून लेना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। जिस बंदे ने गाली दी थी उसको शर्म आनी चाहिए थी और मेरा ख्याल है कि आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा जी, इसके अलावा वजीर खजाना कहते हैं कि टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। देखें, ये बात तो सही है। अब हुकूमत इस बात के ऊपर आ गई है क्योंकि उन्होंने IMF से कर्जा लिया है और उनको कर्जा वापस भी करना है और वापस किस तरीके से करना है। अब IMF की कड़ी शराइत के अंदर यह बात भी शामिल है कि पाकिस्तान में बसने वाले जितने लोग हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। अब हर पाकिस्तानी को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, उसको फाइलर होना पड़ेगा। मतलब आप ये समझ लें कि अब नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, हर बंदे को फाइलर होना पड़ेगा। अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तान में रह के सर्वाइव कर सकेंगे। आप बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे, आप गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, आप घर नहीं बना सकेंगे, आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब हर बंदे को फाइलर होना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप फाइलर हो जाएं, बजाय इसके कि आपके ऊपर इस तरह से सख्तियां की जाएं, आपके मोबाइल बंद कर दिए जाएं या आपके कारोबार बंद कर दिए जाएं या आपके जो डेली रूटीन के मामलात हैं वो अपना कर सकें। अच्छा जी, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस तरह खत्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत के पास लोगों के तर्ज जिंदगी का डाटा मौजूद है, किसी के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैरून ममालिक सफर, सब मालूमात हैं। वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था इसे कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF पूछता है कि उसे कर्ज वापस कैसे करेंगे। अब सबसे बड़ा मसला इधर खड़ा है। चले, ये तो एक बात सही है ना कि हर बंदे को टैक्स देना चाहिए, उसके पास जो कुछ भी है, दुकान है, मकान है, प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, जेवरात हैं, मतलब गाड़ी है, जो कुछ भी है उसको डिक्लेयर करना चाहिए
اور हर बंदे को, ये नहीं कि आप गरीबों को तुन के रखें, उनसे सिर्फ टैक्स लें। जो मालदार लोग हैं, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, पैसे हैं, उनके ऊपर आप सख्ती करें, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आएं और उनसे टैक्स वसूल करें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जिनके पास बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो ऐसे ही वकला के साथ मिलके अपना लास्ट शो कर देते हैं कि जी मैंने तो कुछ कमाया कोई नहीं है, मुझे नुकसान हो गया है। मतलब इतने पैसे और इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जिस तरह से IMF का प्रोग्राम है, आप अगर कर्जा लेंगे तो फिर जो कर्जा देने वाले हैं वो आपसे कर्जा वापस भी तो मांगेंगे ना। अब जो कर्जा देने वाले हैं वो कहते हैं कि अब आपने हर बंदे को टैक्स नेट के अंदर लेके आना है। अगर तमाम लोग टैक्स देंगे और दयानतदारी के साथ देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर कर्जे भी उतर जाएंगे और पाकिस्तान का तरक्की की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के अलावा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर के शोबों को टैक्स के दायरा कार में लाना होगा। IMF कर्ज के हवाले से उनका कहना था कि अमेरिका की मदद और चीन का तावन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह से बना। IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक ने मालियाती जरूरत को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी। अगर चाहते हैं कि यह आखिरी प्रोग्राम हो तो उसके लिए मुल्क की मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि अमेरिका माजी में भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करता रहा है, उम्मीद है मुस्तकबिल में इसमें इजाफा होगा। दोस्त ममालिक से जो कर्ज लिया है इसमें चीन का हुजम सबसे ज्यादा है। GSP प्लस प्रोग्राम पाकिस्तानी बरामदात के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। उनका यह भी कहना था कि कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। IMF प्रोग्राम में ताखीर नहीं हुई, मरहला वार अमल के नतीजे में मंजूर हुआ। माजी के प्रोग्रामों पर अमल न करने के बायस साख और इत्मीनान का फुकदान है। मौजूदा हुकूमत पुरज़म है कि IMF प्रोग्राम के मुताबिक मुआशी इस्लाहात लानी है। गुज़िश्ता माली साल के इख्तिताम पर रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, जिसके नतीजे में महंगाई में बतदरीज कमी हुई है। इसके अलावा IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई हैं। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। IMF की शर्त है कि पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा और IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। मैंने पहले भी ये कहा था कि जो कर्ज देते हैं उनके जहन में सबसे पहली बात ये होती है कि ये कर्ज वापस किस तरह से किया जाएगा। कर्ज की वापसी के लिए एक तो IMF के प्रोग्राम में यह बात शामिल है कि तमाम पाकिस्तानियों को टैक्स नेट के अंदर लाया जाए और उसके साथ साथ IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत में यह भी शामिल है कि मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो लोग 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको 2 माह के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया गया था। आप ये समझ लें कि जो रिलीफ दिया गया था वो पहली और आखिरी दफा था। अब इसके बाद रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब आप ये समझ लें कि बतदरीज वक्त गुजरने के साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफा ही होगा। बिजली की कीमतों में कमी का कोई इम्कान बज़ाहिर नजर नहीं आता। IMF कर्ज प्रोग्राम की शराइत में यह भी शामिल है कि वफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहदा किया जाएगा, जिस पर बातचीत जारी है। IMF की शर्त है कि पाकिस्तान शोबा तवानाई को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं देगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामिया पैकेज लाएगी और गजाई अजनास की अमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। साथ ही वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।